माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही होंगी और आप सभी उस जानकारी से कुछ ना कुछ लाभ उठा रहे होंगे, आध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़ रहे होंगे, माँ दक्षिणा काली माँ काली से जुड़ रहे होंगे, अपने इष्ट देवी देवताओं से जुड़ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आप सभी को ऐसे ही जानकारी देती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि नई नई जानकारियाँ लेकर मैं आप सभी के लिए आती रहूं। आज भी मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। नई जानकारी हमारी क्या है? नई जानकारी हमारी ये है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिव्य दृष्टि आप कैसे खोल सकते हैं। माँ काली के किन मंत्रों के जाप से आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिव्य दृष्टि खुलने के क्या संकेत होते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। कैसे आप ये पता लगाएंगे बिना किसी भगत के, बिना कहीं पर जाए हुए अपने आप से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है दिव्य दृष्टि के रूप में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप जाप करते हैं तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होती ही है। नियम पूर्वक आप जाप करते हैं, श्रद्धा के साथ आप जाप करते हैं, पूरे भाव के साथ जब आप जाप करते हैं तो माँ आपको उसका फल जरूर देती है। तो दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलती है, तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप आसन पर बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में माँ से पूछना चाहते हैं, आप एक बार माँ को अरदास लगाते हैं कि माँ, इस चीज़ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ या मैं पूछना चाहती हूँ। उस समय आपको जो मंत्र था, जिस मंत्र के द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि खुली है, वो मंत्र जाप करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ध्यान में जाने के बाद में जब आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं, माँ से अरदास लगाइए, माँ को बोलिए अपने मन में पूरे भाव के साथ कि माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई है या नहीं। इस मंत्र का मैंने जो जाप किया था, अपना नाम वगैरह सब माँ को बताइए और उस प्रश्न के बारे में माँ को बोलिए। जैसे कि आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी को कोई परेशानी हो रही है आपके घर परिवार में या आपके रिलेशन में हो रही है किसी को कोई परेशानी, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी हो रही है, ऊपरी बाधा है या क्या है या कुछ भी है। तो जब आप ध्यान में जाएंगे, माँ का ध्यान करेंगे आंखें बंद करके, तो आपको दृश्य दिखाई देंगे। उन दृश्यों के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा, संकेतों के माध्यम से अपने आप पता लगा सकते हैं। आपको दिख जाएगा कि हाँ, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है या क्या दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि का खुलना। कुछ साधक, कुछ भक्त, माँ के प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की आंखें बंद करके ध्यान के माध्यम से ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, और कुछ माँ के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुली आंखों के साथ भी ये दिखाई देता है। वो आंखें खुली करके बैठते हैं, दीवार की तरफ देखते हैं, दीवार की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में कुछ सीन चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके सामने कोई तस्वीर रखी है तो उस तस्वीर पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपकी दृष्टि अपने आप ही ऊपर चली जाएगी, ऊपर की तरफ आपकी दृष्टि चली जाएगी। खुली आंखों के साथ दृष्टि ऊपर की तरफ जाएगी आपकी, और जहाँ पर बिल्कुल साफ होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर आपकी दृष्टि रुकेगी और आपकी आंखों के सामने जैसे फिल्म चल रही हो, ऐसे सीन चलेंगे, ऐसे आपको दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दृश्य दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, धीरे धीरे करके कुछ धुंधले दिखाई देंगे, साफ नहीं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी तो बिल्कुल साफ आपको दृश्य दिखाई देंगे, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। उसके बाद में आप उन चीज़ों का जिक्र उस इंसान से पूछ सकते हैं कि हाँ, क्या ये बात है, क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। और तो और मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार या कोई भी आपके रिलेशन में आपके पास आना चाहता है, आप ये भी जान सकते हैं, आपको ये पता लग सकता है कि उनके वस्त्रों का रंग कैसा है, आज उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आपके सामने उनका घर आ सकता है कि उनका घर कैसी जगह पर है, घर पर कैसे कलर का पेंट किया हुआ है,
ऐसे दृश्य आपके सामने आ सकते हैं। तो आप अपने आप से पता लगा सकते हैं कि हाँ, मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। ये संकेत होते हैं आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के। और एक जो सबसे ही महत्वपूर्ण संकेत होता है आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने का, आँख बंद करते ही साथ में आपको तुरंत विज़न आने लगते हैं, तुरंत आपके सामने दृश्य आने लगते हैं। जब भी आप ध्यान में जाते हैं आपके सामने दृश्य आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई बात चल रही है, आप कुछ माँ से पूछना चाहते हैं, तो आपके आंखों के सामने दृश्य आने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से भी आप पता लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार ही गुरु बनाया जाए। अगर आप चौकी नहीं लगानी है, गद्दी नहीं लगानी है, ज़्यादा आगे आपको इस लाइन में नहीं घुसना है, सिर्फ माँ की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप गुरु धारण करें। इसके अलावा ये अपना पर्सनल डिसीज़न हर किसी व्यक्ति का, हर किसी भक्त का, माँ के प्यारे बच्चे का हो सकता है कि वो गुरु धारण करे या वो नहीं करें। आगे मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी आगे आने वाले समय में कि गुरु धारण कब करना चाहिए, किसको ज़रूरत होती है गुरु धारण करने की। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई, माँ काली से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।